मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। श्री छहढाला जी ग्रंथ के माध्यम से हम सभी जो दूसरी ढाल है उसका प्रसंग यहाँ पर सुन रहे हैं। हमने अगृहीत मिथ्या दर्शन, अगृहीत मिथ्या ज्ञान, अगृहीत मिथ्या चारित्र, इसके बारे में समझा। आप कहेंगे जो अगृहीत शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो कहते हैं अगृहीत जिसको हमने इस भव में ग्रहण नहीं किया है, जो हमारे साथ में भवों भवों से अनादिकाल से कर्म के उदय के कारण से चला आ रहा है। ऐसा विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान, विपरीत आचरण, उसको बोलते हैं अगृहीत। फिर गृहीत, इसी भव में हमने बुद्धिपूर्वक ऐसे जो कुदेव आदिक हैं उनकी सेवा आराधना करके, ऐसे अन्य मतावलंबियों के द्वारा, रागी द्वेषी लोगों के द्वारा लिखे गए शास्त्र हैं उनको पढ़ करके जो हमने अपनी मिथ्या मान्यताएं बनाई हैं, बढ़ा ली हैं, उसे बोलते हैं गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्या ज्ञान, गृहीत मिथ्याचारित्र। जैसे अब दूध है तो वैसे ही तो पानी मिला होता है, हमने पानी उसमें और मिला दिया, और मिला दिया मतलब वो गृहीत हो गया। जिसमें ऑलरेडी रहता है वो अगृहीत, नेचुरल है वो। तो ऐसे करके यहाँ पर अगृहीत और गृहीत के विषय में समझना चाहिए। आइएगा थोड़े से प्रश्न करते हैं, इसके बाद में आज की जो क्लास है इसे आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि जो कुगुरु हैं उन्हें क्या उपमा दी है, उनके लिए क्या संज्ञा दी है, वो शब्द आपको बताना है जी। कुगुरु जल जल उपल नाव। हाँ, बहुत सुंदर। क्या बताया उन्हें? वो उपल नाव है, संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान खोटे गुरु होते हैं। बहुत बढ़िया। शब्द है अशर्म, अर्थ क्या होता है? दुख। दुख। शब्द है त्रास, त्रास माने दुख। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हम एक पंक्ति,
मंदब दुख दोनों का। हम शब्द कह रहे हैं आपके सामने, आपको बताना है यह शब्द किससे जुड़ा हुआ है ना। रेशमा जी आप बताइएगा। शिव रूप जी, शिव रूप निराकुलता न जोए, ये क्या है? ये मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत बताया बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। ऐसे ही एक प्रश्न हमारा और है, उसका भी उत्तर रेशमा जी आप भी दीजिएगा कि जी भैया जी। हाँ हाँ हाँ, इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ये किसकी चर्चा है? ये भैया जी आवाज कट गई थी, फिर से बोलिएगा। फिर सुनिएगा। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ये किसकी चर्चा है? ये मिथ्या चारित्र की चर्चा बताई गई। कौन सा मिथ्या चारित्र? अग्रहित मिथ्या चारित्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिएगा, रोली जी आपसे प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा आप। जी भैया। हाँ जी। हम कह रहे हैं कि रोके न चाह निज शक्ति खोए, इसमें क्या बताया गया है? भैया यह निर्जरा तत्व की भूल है। बिल्कुल सही है। आइएगा, शिल्पी जी आप बोलिएगा। हमारा प्रश्न आपसे ये है कि चेतन को है उपयोग रूप, ये किसकी चर्चा है? ये चेतन को है उपयोग रूप, इसमें क्या बताया गया? नहीं मालूम। कोई बात नहीं, क्या बताया? ऐसा बोलेंगे अपन, यहाँ पर जीव तत्व का लक्षण कहा है या जीव की परिभाषा बताई है। आइएगा, प्रश्न है, पोषे चिर दर्शन मोह एव, यहाँ पर किसका प्रसंग बताया गया है? जी ये ग्रहित दर्शन। बहुत बढ़िया, यहाँ पर गृहीत मिथ्या दर्शन की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। आइएगा, शब्द है अभिषेक नाम से जो मोबाइल है, बोलिएगा। वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह, ये किसकी चर्चा यहाँ पर है? वनिता माने स्त्री। हाँ, नहीं, किसकी चर्चा यहाँ पर है? किसके बारे में कहा गया है? ये कुदेव के बारे में बोला गया कुदेव है के बारे में। कि एकदम ठीक ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना। जी भैया जी। जी 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 भैया। हाँ, हमारा प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर देना है। आप बताइएगा कि अहंकार और ममकार भी अच्छी चीज नहीं है, ये किस तत्व की भूल है? ये जी बोलिएगा। अहंकार और ममकार, हाँ, ये किस तत्व की भूल है? ये वो शब्द आया है ना, जीव तत्व की भूल है। जी, ये बात बताने के लिए कौन सी पंक्तियां कही गई हैं? जी तुलसी ढाल तो बहुत अच्छे से नहीं बनती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख के बता सकते। हाँ, नो प्रॉब्लम। बताइए, देख के बताइए। जी, आपने कौन सी बोली भैया जी? अहंकार और ममकार, आपने कहा जीव तत्व की भूल है, ये बताने वाली पंक्तियां। अगला क्वेश्चन आपसे होगा है? ये जी राजदेश मलकर नहीं 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 नहीं, दूसरा पूछिए। जी, यहाँ था, मैं सुखी दुखी में रंग के राव, ये वाला छंद था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हमारा प्रश्न आपसे ये है, संवर तत्व की भूल बताएं। आराम से, बिल्कुल बिल्कुल। छंद है, वो छंद पढ़ा गया था। आइएगा, छंद का अर्थ एक बार संक्षेप में करके आगे बढ़ेंगे। एकांतवाद दूषित, आपको बताया गया
एकांतवाद। जैन दर्शन कैसा है? अनेकांतवाद रूप होता है। मतलब अनेक, अनेक मतलब जो एक नहीं है वो अनेक कहलाता है। और अंत माने होता है धर्म। तो अनेक अंत, अनेक धर्म। कितने धर्म? 10, 20, 50, 100, 1000, अनंत धर्म। धर्म मतलब गुण। तो कोई भी वस्तु है, हर एक वस्तु में कितने गुण होते हैं? हर एक वस्तु में अनंत गुण होते हैं। तो अनंत गुणात्मक वस्तु का कथन क्या आप एक साथ कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे ना। तो आपको एक एक गुण के बारे में अलग अलग बोलना पड़ेगा। तो अलग अलग बोलना, इसी को बोलते हैं अनेकांतवाद। जैसे आपने भोजन बनाया, आपने दाल बनाई, तो उसकी तारीफ लोग अलग अलग कर सकते हैं। कोई कह सकता है आप में मिर्ची बहुत हिसाब से डाली है आपने, आज दाल का कलर बहुत अच्छा है ना। नमक आपने ज्यादा कर दिया, दाल पतली बना दी आपने, घुल गई है तो, है ना। हल्दी आपने तेज कर दी इसमें आज, तो क्या हुआ? मतलब उस दाल को लेकर के लोग अलग अलग प्रकार से कथन कर सकते हैं ना। तो एक ही वस्तु का अलग अलग प्रकार से कथन करना, उसको बोलते हैं अनेकांत। ठीक हुआ ना। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए कितने सारे उदाहरण आ गए, कौन सा दें? जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला है ना, वो चौराहे में खड़ा हुआ है, वो तो क्या बोलता है? आप आइए और आप रुकिए। मतलब क्या है? इसको गौण कर दिया और सामने वाले को मुख कर दिया। थोड़ी देर बाद इसको गौण कर दिया, इसको मुख कर दिया। तो वैसे ही अनेकांत रूप वस्तु में हम जो कह रहे हैं वो मुख्य है। हमें और भी कहना है, लेकिन हम अपने वचनों से एक साथ सब कुछ नहीं कह सकते। उसको बोलते हैं अनेकांत। तो सापेक्ष कथन करना। तो जैन दर्शन हमेशा कथन सापेक्ष करता है। जैसे रामचंद्र जी हैं, वो कौन है? आप बोलोगे वो पति हैं, वो बेटे हैं, वो पिता हैं, वो राजा हैं, वो भाई हैं, वो दामाद हैं। आप बताइए, रामचंद्र जी में सब कुछ है कि नहीं है? लेकिन हर पद, हर पद सापेक्ष है। हर पद कैसा है? सापेक्ष। सापेक्ष कैसे? सीता की अपेक्षा से पति हैं, दशरथ की अपेक्षा से बेटे हैं, लव कुश की अपेक्षा से पिता हैं, प्रजा की अपेक्षा से राजा हैं, जनक की अपेक्षा से दामाद हैं, और आप नाम दे सकते हैं, लक्ष्मण की अपेक्षा से भाई हैं। तो वस्तु तो एक है ना, उस वस्तु में कितने गुण हैं? बहुत सारे गुण हैं। तो बहुत सारे गुणों को हम सापेक्ष ही कहते हैं, उसी का नाम है अनेकांत। तो जैन दर्शन हमेशा अनेकांत की बात करता है। और हम अनेकांत की बात ना करके एकांत की बात करेंगे तो जैन धर्म के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी को बोलते एकांतवाद से जो दूषित है ऐसे सब। और पहला एकांतवाद हो गया, दूसरा विषयादिक पोषक। विषयादिक मतलब स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषयों को पोषण करने वाले शास्त्र। उन्होंने कहा आप क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पकवान बनाने वाली पुस्तक, है ना। कि मतलब भोजन में ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हम रेसिपी देख रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? वो रसना इंद्रिय के विषयों को पोषण करने वाली वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की पुस्तकें और मतलब बहुत सारी किताबें होती कई तरह की, वो सब कहलाती हैं विषयादिक पोषक। और तीसरा अप्रशस्त, माने खोटी कथाएं,
ऐसी कथाएं पढ़ना, ऐसे उपन्यास पढ़ना, तो वो जिसमें मतलब मन में विकार उत्पन्न हो जाए, को तो किसी को मारने का भाव हो जाए, हिंसा पुष्ट होती हो, है ना, चोरी कैसे करी जाती है उनके बारे में लिखा हुआ हो, वो सब चीजें क्या हैं? अप्रशस्त माने खोटे शास्त्र। और इसके साथ साथ में कोई धर्म ग्रंथ है तो कपिलादि रचित अन्नमतावलंबियों के द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, ऐसे जो शास्त्र हैं उनका अभ्यास करना। अभ्यास का मतलब क्या होता है? उनको पढ़ना, उनको पढ़ाना, उनका चिंतन मनन करना, उनका उपदेश देना, उन चीजों को याद करना, ये सब अभ्यास कहलाता है। हम आप लोग स्वाध्याय करते हैं ना, ये भी अभ्यास कहलाता है। तो अभ्यास कितने तरह का होता है? अभ्यास 5 तरह का होता है। पढ़ना भी अभ्यास है, प्रश्नोत्तर करना भी अभ्यास है, चिंतन करना भी अभ्यास है, जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको लिखना वो भी अभ्यास है, जो आपने याद किया है दूसरे को सुनाना वो भी अभ्यास कहलाता है सब। तो ऐसे कपिल आदि रचित शास्त्रों का अभ्यास सो है कुबोध। वो खोटा ज्ञान है, मतलब मिथ्या ज्ञान है, उसको बोलते हैं गृहीत मिथ्या ज्ञान। क्या करेगा हमारे लिए? बहुदैन्य त्रास, भविष्य में हमें ये दुख ही देगा, है ना। जैसे बहुत से उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे कि यजुर्वेद है, मतलब ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, इन सब में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो एकांतवाद को पुष्ट करने वाली होती हैं। जैसे ही जैनों में एक पंथ और चलता है दूसरा, जो उसमें भी वो कहते हैं स्त्री पर्याय से भी मोक्ष हो सकता है। वो कहते हैं केवली भगवान भोजन करते हैं। आप बताइए अरुण भगवान भोजन करते हैं क्या? वो तो क्षुधा त्रसा आदि 18 दोषों से रहित होते हैं। वो कहते हैं कपड़े पहने पहने ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मरुदेवी जी थी, उनको झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, है ना। स्त्री भी तीर्थंकर बन सकती है, 19वें नंबर के तीर्थंकर, सुना होगा आपने? नहीं सुना? वो मतलब जो 19वें नंबर के तीर्थंकर है ना, उनको स्त्री मानते हैं वो। कौन से मतलब एक मंदिर बना है ना वाइट। तो उनकी धारणाएं बहुत सारी ऐसी हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं उनकी हैं, जो मान्यताएं मतलब अपने धर्म के अनुसार नहीं हैं। उस प्रकार के ग्रंथों को पढ़ना, उनका प्रचार प्रसार करना, ये सब क्या है? सब ये कुबोध, सब ये मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। वो हमारे लिए दुखदाई ही है, कल्याणकारी नहीं है। चलिए, ये सब क्या हो गया? ये हो गया मिथ्या ज्ञान। ठीक है। अब इसी प्रकार से अब तीसरी चीज आ रही है गृहीत मिथ्या चारित्र। शब्द का अर्थ क्या हुआ? गृहीत। इसी भव में जो हम अपना आचरण विपरीत कर रहे हैं वो गृहीत मिथ्या चारित्र है। यदि आप याद करोगे, विषय बताया गया था ना, अगृहीत मिथ्या चारित्र मतलब स्पर्शन आदि पंच इंद्रियों के विषयों में तल्लीन होना। वो क्या था? अगृहीत मिथ्या चारित्र था। तो वो तो पर्सनल आपकी लाइफ है, वो आप जी रहे हो वो। लेकिन अब आपने ऐसा वेश धारण कर लिया, ऐसा रूप बना लिया कि आप दूसरों के सामने अपने आप को गुरु कहते हो। आप ऐसा आचरण कर रहे हो कि दुनिया आपको देख पा रही है, लेकिन आपका आचरण मिथ्या है। आपका आचरण जैन धर्म में शास्त्रों के अनुसार नहीं है। आपका आचरण श्रावकाचार के जैसा नहीं है। आपका आचरण मूलाचार के जैसा नहीं है। आप बताइए, श्रावकाचार मतलब जिन ग्रंथों में श्रावकों का जीवन चरित्र लिखा हो,
वैसा आचरण नहीं है। और मूलाचार मतलब, हाँ, मुनिराजों के बारे में जो जानकारी लिखी रहती है, कहाँ लिखी मिलेगी? मूलाचार ग्रंथ में। तो हमारा आचरण ना तो श्रावकाचार के जैसा है और ना मूलाचार के जैसा है। और आप कहते हो हम तो मतलब साधु हैं, तो साधु सच्चे साधु नहीं कहलाएंगे। ठीक है? तो वो जो आचरण करना है उसको बोलते हैं गृहीत मिथ्याचारित। वो पंक्ति आपके सामने आएगी। अगला छंद है, आइएगा। उच्चारण करने के लिए तैयार होते हैं जी। जब आप बोलो। जो ख्याति लाभ पूजा दि चाहे, धरि करन विविध विधि दे दान। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। बहुत बढ़िया। जो मतलब जो व्यक्ति, जो मनुष्य ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, मतलब ख्याति मतलब हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा नाम हो जाए। लाभ मतलब हमें कोई मतलब लौकिक संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, हम अपना मठ बना लेवें, अपना हम पर्सनल स्थान बना लेवें। और पूजा, पूजा मतलब लोग हमारी आरती उतारें, हमारे चरण छुएं, हमारी सेवा करें, हमारा गुणानुवाद करें। तो जो जीव ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह धरी, चाह माने इच्छा, धरी मतलब करके, मतलब इस प्रकार की इच्छा करके करन करता है विविध विध, मतलब अनेक प्रकार के, विविध माने अनेक, विध माने प्रकार। तो विविध विध अनेक प्रकार के क्या करता है? देह दाह, शरीर को जलाने वाली क्रियाएं करता है। कैसी क्रियाएं करता है? अपने पूरे शरीर को उसने एक गड्ढा खोद करके अंदर कर लिया, उसका गला बाहर दिख रहा है ना? लोग कहते हैं कौन है ये? महातपस्वी साधु है। क्या किया उन्होंने? चारों तरफ से आग जला ली और बीच में खड़े हो गए। कैसे? सुबह सुबह 7 बजे पूरब दिशा की ओर खड़े हैं, और जैसे जैसे सूर्य है पूरब से दक्षिण की ओर जाता है, वो साधु भी घूमता जाता है। कहां पर? पूरब से दक्षिण की तरफ, शाम को पश्चिम की तरफ। इसको बोलते हैं पंचाग्नि तप। आपने शब्द सुना होगा, पंचाग्नि तप। क्या मतलब? चारों तरफ से अग्नि जलाई और सूरज की रोशनी आ रही है तो उस तरफ मुख करके खड़े हैं और घूम रहे हैं। चार शकर हो गया और एक सूरज हो गया। इसको बोलते हैं पंचाग्नि तप। ऐसी तपस्या करने वाले होते हैं। ये सब कौन है? सब ये सब ख्याति लाभ पूजा की चाह धर के और अनेक प्रकार से शरीर को जलाने वाली क्रियाएं करते हैं। आप इलाहाबाद में देखोगे, आप अयोध्या में चले जाइए, आप और स्थानों पर चले जाइए, तो ऐसे चित्र विचित्र प्रकार के साधु देखने में मिल जाएंगे। ये सब कैसे हैं? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, हीन माने रहित, खाली। किससे खाली, किससे रहित हैं? आत्म माने आत्मा, अनात्म माने शरीर, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान से रहित हैं। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान से रहित हैं। ठीक है ना? तो जे जे करनी, इनकी जो जो भी करनी अर्थात क्रियाएं हैं, सब कैसी हैं? तन
करन छीन। तन माने शरीर, शरीर को छीन करन, छीन करने वाली है। आपसे हम कहना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर मतलब कहा गया पानी गर्म कर दो, आपने बर्तन में पानी तो भरा नहीं, भगोनी उठाई और गैस पे रख दी, गैस चालू कर दिया। तो भगोनी मात्र गैस पे रख के चालू करने से पानी गर्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। भगोनी का हाल क्या होगा? जल जाएगी। जब शरीर आत्मा का भेद विज्ञान ही नहीं है और है तो शरीर को तपाने वाली क्रियाएं कर रहे हैं, उससे आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। भाई आप बर्तन गर्म कर रहे हैं, उसका कुछ पर्पस होना चाहिए ना। पर्पस क्या है? उस बर्तन में जो सामान है, उस सामान को गर्म करने के लिए बर्तन गर्म कर रहे हैं। कोई बर्तन को गर्म करने के लिए बर्तन गर्म नहीं करता। बात समझ रहे हैं ना? तो जो भेद विज्ञान है, मतलब दूध को गर्म करने के लिए बर्तन गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म करने के लिए बर्तन गर्म कर रहे हैं, ये तो सम्यक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो पहले बर्तन भी गर्म होगा, फिर दूध भी गर्म होगा। उसी प्रकार से यहां पर है शरीर और आत्मा दो चीजें हैं, दोनों के लक्षण को समझिए। आपसे कहा गया आपने उपवास किया, आपने उपवास किया, क्या किया? चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है। उपवास आपने किया तो किस पर्पस है? हाँ है भाई, हमारे कर्मों की निर्जरा होवे, क्योंकि तपसा निर्जरा च, तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म कहाँ लगे हैं? शरीर में? नहीं नहीं, कर्म लगे हैं आत्मा में। अगर शरीर में कर्म लगे होते तो इसको तपाते हम, लेकिन कर्म कहाँ लगे हैं? आत्मा में लगे हुए हैं। तो आत्मा में कर्म लगे हैं, उनको नष्ट करने के लिए हमें शरीर का सहारा चाहिए। हमें दूध गर्म करना है तो बर्तन का सहारा चाहिए हमें, उसके बिना दूध गर्म नहीं होगा। भाव समझ रहे हैं हमारा अपना? उसी प्रकार से कह रहे हैं, अगर भेद विज्ञान नहीं है, शरीर आत्मा का सही स्वरूप पता नहीं है, तो हमारे द्वारा की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं वे सब शरीर को छीण करने वाली होंगी, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आइएगा, जो जीव ख्याति लाभ पूजादि चाह धरी, ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह करके विविध विध देहदाह करन, अनेक प्रकार से शरीर को जलाने वाली क्रियाएं करता है। और कैसा है? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान से रहित है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा जे करनी, जो भी क्रियाएं हैं, वो सब क्रियाएं तन करन छीन, शरीर को छीण करने वाली हैं, उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। हमारे ख्याल से शब्दों का अर्थ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? आइएगा, एक छंद इसका और है ना, इसको आज पूरा करेंगे अपन दूसरी ढाल को। जी रोली जी बोलिएगा। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। बहुत बढ़िया। आइएगा, अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर पंडित प्रवर दौलत राम जी हमें शिक्षा दे रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि देखो, आप ये सब काम जो कर रहे हैं ना, ये सब काम जैन आगम के अनुसार नहीं है, इन सब को तो छोड़ना होगा। आपको बताया था ना, पहली ढाल कैसी है, उसे आप जानो,
संसार कैसा है। दूसरी ढाल कैसी है, संसार का कारण क्या है ना, हम दुखी क्यों हैं, तो दुख के कारणों की चर्चा बताई। तो यदि हमें दुख से छूटना है तो उनके कारणों की खोज करनी होगी। तो दुख के कारणों की खोज यहां पर हमने 4 तरह से की। एक की अग्रहित रूप में, तीनों मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। दूसरी की 7 तत्वों की भूल के रूप में, और तीसरी की गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में, और चौथी करी कुगुरु कुदेव कुधर्म के स्वरूप को जानकर। ये सब कैसे हैं, ये सब चीज हमारे लिए छोड़ने योग्य हैं। बात समझ रहे हैं, ये सब चीज कैसी हैं, छोड़ने योग्य हैं। तो उन सबको यहां पर बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं ते सब बेसब। बेसब कौन, जितना आपको बताया है गृहीत अगृहीत आदि के रूप में। अब देखो एक चीज और कहना चाहते हैं, जैसे कि 14वीं ढाल पढ़ी ना, 14वीं छंद पढ़ा पढ़ने ना, उसमें जो ऊपर की पंक्ति है ना, हम कह सकते हैं ऊपर की पंक्ति अन्य धर्मात्माओं के लिए, अन्य मतावलंबियों के लिए है कि ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धरि करण विविध विदेहदा। और नीचे की पंक्ति जैनियों के लिए है कि आप इतनी पूजा पाठ धर्म करते हो, इतना काम करते हो धर्म का, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। आप कम से कम शरीर और आत्मा का क्या स्वरूप है उसको जान करके क्रियाएं करिए, तो आपको उसका फल मिलेगा। ठीक हुआ ना। अगर शरीर आत्मा का भेद विज्ञान नहीं है और धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, उससे पुण्य तो बंधेगा, लेकिन आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगी। चाहे वो त्यागी वृत्ति हो, मुनिराज हो, हम गृहस्थ लोग कोई भी हो, तो भेद विज्ञान से सहित होकर के जो अनुष्ठान होता है उसमें पुण्यबंध भी होता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है, क्योंकि वो सब परमार्थ रूप होता है। ठीक है। तो ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, ते सब वे सब जो आपको पूरा बताया गया है, वो सारा जो मिथ्या चारित्र है उसको त्याग करो, उसको छोड़ो। तो ते सब मिथ्या चारित्र त्याग क्या करना है, अब आत्म के हित, हित माने कल्याण, तो आत्मा के कल्याण के पंथ, पंथ मतलब रास्ता, मार्ग, तो आत्मा के कल्याण के मार्ग में लाग माने लग जाओ। एक प्रकार से ये आदेशात्मक वचन कहलाता है, ये है ना। क्या कह रहे हैं, उन सब मिथ्या चारित्र को त्याग करके हे आत्मा, अब आप आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ। उससे क्या होगा, और क्या करना चाहिए, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। जो जग माने संसार, संसार का जो जाल है ना, तो संसार के जाल में उसका जो भ्रमण है, उसके भ्रमण को देहु त्याग। अब उसको त्याग दो। किसको त्यागना है, जो संसार भ्रमण है इसको त्यागना है। अब दौलत, दौलत कौन, जिनके द्वारा लिखा गया है। कई बार क्या होता है ना, पूजन कोई पपन पढ़ते हैं, पूरी होती है तो लिखने वाले अपना नाम लिख देते हैं। अब दौलत, दौलत राम जी कहते हैं, अब निज आत्म सुपाग, निज आत्म, अब आप अपनी आत्मा में सुपाग, सुपाग मतलब क्या होता है, सुनो तो, सुपाग मतलब क्या होता है, जैसे सलोनी बनाई आपने, सलोनी बना करके
और चाशनी में डाल दी, पाक दी, तो उसका मीठा कहाँ गया? अंदर तक बन गया, खाजा बन गया वो, है ना। ऐसे जलेबी बनाई आपने, उसको चाशनी में डाल दिया, उसको बोलते हैं सुपाग, पक गई। पक गई मतलब उसके अंदर तक मीठापन चला गया। तो वैसे ही अब निज आत्म सुपाग, अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लग जाओ, पक जाओ, मतलब अब आप बोल सकते हैं आप है ना। अब निज आत्म सुपाग, अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन हो जाओ, अपनी आत्मा में अच्छी तरह से अब आप आ जाओ, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के बाद में उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इससे क्या शिक्षा मिली? शिक्षा कह रहे हैं ये सब मिथ्याचारित्र है, मिथ्याचारित्र उपलक्षण के रूप में लिखा हुआ है। इससे 6 चीज ले लेना, गृहीत भी, अगृहीत भी, विपरीत श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, सब ले लीजिएगा। इन सब को त्याग करके अब आत्मा के कल्याण के मार्ग में लग जाओ, अर्थात मोक्ष मार्ग में लग जाओ। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, जो संसार का भ्रमण जाल है इसका अब त्याग करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अभी आप जिस स्थिति में हैं, धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के बाद में आप सन्मार्ग में लग जाइए, है ना। तो जगजाल भ्रमण, जगजाल मतलब क्या होता है? जगजाल 2 तरह का होता है। एक होता है बाहर जिनके बीच में हम रहते हैं, एक होता है अंतरंग का जाल, है ना। हमारे अंतरंग में जो परिवार बैठा हुआ है, हमारे अंदर में जो घर बैठा हुआ है, संपत्ति बैठी हुई है, वो भी अंदर से भी हमें खाली होना है, बाहर भी छोड़ना है, अंतरंग से भी खाली होना है। उसको बोलते हैं जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। जब अंदर हम खाली करेंगे तब तो हम नई चीज प्रवेश कर पाएंगे। ऐसा बोलते हैं ना, हमारा हाथ भरा हुआ है, वो आप नई नई चीज रखोगे तो वो बाहर गिर जाएगी। नई चीज लेना है तो जो चीज है उसको खाली करना पड़ेगा। तो वैसे ही आप चाहते हैं हमारा ज्ञान बढ़े, है ना, तत्व चिंतन बढ़े, तो हमारे अंतरंग में जो अनेक प्रकार के विकल्प जाल हैं उनको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। उन्हें कम करेंगे तो इसमें धर्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो संसार के भ्रमण जाल का त्याग करके दौलत राम जी कहते हैं अब निज आत्म सुपाग, अपनी आत्मा में तल्लीन हो जाओ। विकल्पों को कम करेंगे तो अपनी आत्मा में तल्लीन हो पाएंगे। ठीक है, हम सभी ने पहली और दूसरी 2 ढाल का स्वाध्याय